नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दानाह लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कलाबेन डेलकर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वलसाड डांग लोकसभा चुनाव में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने अपने परिवार के साथ वापी में मतदान किया। वलसाड के धमदाची में नौ दुर्गा के प्रतीक समान 9 महिलाओं ने प्रथम मतदान किया। वलसाड विधायक भरत भाई पटेल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दानाह लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कलाबेन डेलकर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। दादरा और नगर हवेली लोकसभा चुनाव के लिए सुबह से मतदान आयोजित किया गया था, जिसमें शाम 4 बजे तक 54% मतदान हुआ था। प्रशासन द्वारा 306 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 6 मतदान केंद्रों को आदर्श केंद्रों के रूप में बनाया गया था, जिनमें बैठने की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था थी। दानाह कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अधिक मतदान में भाग लेने की अपील की थी। भाजपा के उम्मीदवार कलाबेन मोहन भाई डेलकर परिवार के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता फतेह सिंह चौहान और सीताराम गवली टोकरखाड़ा उच्चतर माध्यमिक शाला में मतदान करने पहुंचे थे। हमारे प्रदेश वासियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर निकले। ये हमारा हक और अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। एक वोट से हमारा भविष्य बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है, और हमारे यहाँ पूरे जागरूक मतदाता हैं। तो मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि सब निकले और हमारे देश और प्रदेश के लिए वोट करें। आज हमारे प्रदेश के मतदाताओं में बहुत मैंने उत्साह देखा, बहुत अच्छा लगा। सभी को प्रदेश का उज्जवल भविष्य के लिए सब निकले हैं, और हमारी जो भी हमारी मूलभूत समस्याएं हैं ज़रूर, और इसमें हम काम करेंगे। इसमें मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं जो थोड़ी मिली हैं और ज़्यादा बाकी भी है, तो उसके लिए रास्ता, पानी, रोजगार से लेके जंगल ज़मीन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग से लेके सभी मुद्दों पे हमने 32 हमारे मुद्दे पे हमने विकास की बात रखी है, और 5 साल में हमने कोशिश हम करेंगे कि हर एक समस्याओं का समाधान हो, और हमारे जो प्रदेश के लोग जो आज उत्साहित हो के वोट दे रहे हैं उसका विश्वास हम जरूर हासिल करेंगे। 1 बज रहा है। सभी प्रदेश वासियों को मैं विनती करूंगा और कि हमारे प्रदेश के बारे में, हमारे देश के बारे में सोच के बाहर वोट करने के लिए निकले। ये हमारा हक है, अधिकार है। इसको अधिकार को हम पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सभी प्रदेशवासियों को, यूथ को मैं स्पेशली कहूँगा कि बाहर आइए। हमारा भविष्य एक दिन एक वोट से हमारा निर्णय होता है। लेकिन जिस तरह से मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, परिस्थितियाँ देख रहा हूँ, जो वातावरण देख रहा हूँ, इतनी कड़कती धूप में भी जो लोग बाहर निकले हैं, इतनी बड़ी संख्या में निकले हैं, और सुबह से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, देखा जाए तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होने वाला है इस बार, और हम आशा करते हैं कि बड़ी संख्या से हमें साथ सहकार सभी का मिलेगा, और उज्जवल भविष्य भी हमारा है। प्रदेश के भी हित के बारे में सोचना है। सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी वोट करें, हमारे प्रदेश के बारे में सोच के वोट करें। आपने यहाँ मतदान किया, क्या एक संदेश देंगे लोग प्रदेशवासियों के लिए? भारत माता की जय। सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, अपने राष्ट्र हित के लिए सही चुनाव करें, सही जगह बटन दबाएं, और भारी संख्या में सब आकर मतदान करें राष्ट्र हित के लिए। लोकतंत्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। दूसरा, आने वाली पीढ़ी के लिए वोट डालना ज़रूरी है कि हमें सही चुनाव करना है, सही जगह पे बटन दबा के सही प्रधानमंत्री हमने चुनना है। तो सभी से मैं यही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना मतदान करें, अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाए। भारत माता की जय। वलसाड डांग लोकसभा चुनाव में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने अपने परिवार के साथ वापी में मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया वलसाड डांग लोकसभा सीट पर सुबह से ही शुरू हो गई थी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में भी बहुत उत्साह देखा गया।
राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने भी अपने परिवार के साथ वापी ज्ञानधाम स्कूल में मतदान बूथ पर मतदान किया था। वित्त मंत्री ने इस बार भी वलसाड सीट पर भाजपा उम्मीदवार की बड़ी जीत की आशा व्यक्त की थी और अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का उपयोग करें, इसके लिए वित्त मंत्री ने अपील की थी। वलसाड डांग सीट पर दोपहर 3 बजे तक सबसे अधिक 58.5% मतदान हुआ था, जबकि दूसरे स्थान पर बनासकांठा में 55.74% मतदान हुआ था। જી સાહેબ, પરિવાર સાથે મતદાન કર્યું છે, શું ઉત્સાહ જોવા મળી છે બૂથ પર અને આપનું શું કહેવું છે ગુજરાતની જનતાને? આજે સમગ્ર દેશના અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં લોકશાહીનું મહાપર્વ એટલે કે મતદાનનો દિવસ છે અને સમગ્ર વલસાડમાં જે રીતે મતદાન માટે લાઈનો લાગી છે, હું સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું કે આપણે સૌ લોકશાહીના આ પર્વને ઉજવીએ અને આપણા દેશની લોકશાહી જીવંત રાખવા માટે આપણા મતદાનનો ઉપયોગ કરીએ એવી વિનંતી અને શુભેચ્છા આપું છું। તો શું માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે આજે આ વખતે આ વલસાડ ડાંગ લોકસભા બેઠક પર જે રીતે બૂથોમાં સવારથી જ લોકો ઉમટ્યા છે? આપણે જોઈ રહ્યા છે કે લોકોનો એક અદમ્ય હોશિયાર છે, એમના મોઢા ઉપર જે એક ઉત્સાહ દેખાય છે એ લાગે છે કે એ લોકો લોકશાહી માટે અને માનનીય મોદીજીની વિકાસ યાત્રામાં સહભાગી થવા માટે મતદાન કરી રહ્યા છે એવું લાગે છે। वलसाड के धमदाची में नव दुर्गा के प्रतीक समान 9 महिलाओं ने प्रथम मतदान किया, तो वहीं वलसाड विधायक भरतभाई पटेल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया वलसाड डांग लोकसभा सीट पर सुबह से ही शुरू हो गई थी। वलसाड डांग लोकसभा के लगभग 2006 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग मतदान कर रहे थे। गर्मी की अधिकता के कारण सुबह से ही अधिक उम्र के लोग मतदान करने के लिए पहुंच गए थे और लोगों में सुबह से ही मतदान के लिए उत्साह भी देखा गया था। नव दुर्गा के प्रतीक मानते हुए वलसाड के धमदाची में लगभग 9 महिलाओं ने पहली बार मतदान किया था और वलसाड तालुका पंचायत सदस्य तमन्ना पटेल ने विकास और महिला सम्मान के लिए अपना मतदान किया था। इसके साथ ही वलसाड तालुका के सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई थी। वलसाड के विधायक भरतभाई पटेल ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया और मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील भी की गई थी। સૌ પ્રથમ તો જે મારા વલસાડ હોય કે કોઈ પણ હોય જે મતદાર ભાઈઓ અને બહેનો છે દરેકને મતદાન કરવા માટે અપીલ કરું છું। આ રાષ્ટ્રની ચૂંટણી છે, રાષ્ટ્ર માટે એક ફરજ નિભાવવાનો આપણે એક અવસર છે, લોકશાહીનું પર્વ છે। એમાં જ્યાં પણ હોવ જેવા પણ હોવ સમય કાઢીને મતદાન અવશ્ય કરો। રાષ્ટ્રની સેવા કરવા માટે તમે અમૂલ્ય મતદાનથી યોગદાન આપો। હું પણ મારા એક સમયથી કાઢીને એક હું પણ મતદાન કરી રહ્યો છું, મારા પરિવાર સાથે મતદાન કરી રહ્યો છું। આપ સૌ મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરો એવી અપીલ કરું છું। અને તમે જોઈ રહ્યા છો જે મતદારોને ઉત્સાહ છે, ભાઈઓ હોય કે બહેનો હોય કે સિનિયર સિટીઝનો કે યુવાનો હોય, દરેક જગ્યાએ બૂથમાં તમે આ ધસારો જોવા મળશે। એટલે લોકોમાં જાગૃતિ છે જ, લોકોમાં જાગૃતિ અવશ્ય હોવી જોઈએ અને દેશના હિત માટે, દેશની રક્ષા માટે રાષ્ટ્રની ચૂંટણી છે તો દરેકને મતદાન કરવા હું અપીલ કરું છું। આજે અમારો ટાર્ગેટ છે કે મેં છેલ્લા 1.5 મહિનાથી દરેક ગામડે ગામડે શહેરમાં મોહલ્લે મોહલ્લે ફર્યો છું। લોકોનો ઉત્સાહ જોઈને મને ચોક્કસ આશા છે કે 75%થી 80% વોટિંગ થશે। જો એક મત રાષ્ટ્ર દેશનું ભવિષ્ય બનાવી શકે ને એક મત દેશનું ભવિષ્ય બગાડી પણ શકે એટલી મતમાં એક મતમાં તાકાત છે। ગરીબનો હોય કે તવંગરનો હોય બંનેનું મતનું વેલ્યુ સરખું છે। એટલે બધા જ માણસો મારા મતની વેલ્યુ બધા જાણે છે। આ ઈવીએમ મશીન છે, એક પણ મત રદ થવાનો નથી। તમારે એક મત રાષ્ટ્ર માટે ખૂબ કિંમતી છે, એટલે ખૂબ વિચારીને તમે મતદાન કરો। એક મતથી ભૂતકાળ અનુભવ્યો છે, આપણા બાજપાઈ એક મત હારી ગયા અને અબજો રૂપિયા દેશની જનતા પર એનો ભાર પડ્યો, એવા અનેક દાખલાઓ છે। એક મતનું વેલ્યુ ઘણી જ છે। તમે એક મત માટે તમે દેશના રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે અવશ્ય યોગદાન આપવું જોઈએ। पारडी पूर्णिया में मतदान उत्सव में पहली 101 महिलाओं ने साफा पहनकर अनोखे तरीके से मतदान किया। लोकसभा के चुनाव के लिए 7 मई मंगलवार को वलसाड डांग की सीट पर विभिन्न क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी। तब पारडी नगर के पूर्णिया स्थित श्री सरस्वती विद्या मंदिर बूथ नंबर 31 में पहली 101 से अधिक महिलाओं ने साफा पहनकर सामाजिक सेविका दीप्ति नीलेश भंडारी की अगुवाई में लोकतंत्र महापर्व का वोट देकर अनोखे तरीके से उत्सव के तौर पर जश्न मनाया। सुबह से ही महिलाओं ने पागड़ी पहनकर बूथ नंबर 31 पर वह मत देने पहुंची थी और नए वोटर्स तथा
101 जितनी महिलाओं ने पागड़ी पहनकर मतदान करके लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया था। दीप्ति भंडारी ने बताया था कि भारत में सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व की आज मतदान करके उत्सव के तौर पर मनाया है। तब मतदाताओं को अधिक से अधिक वोटिंग करने का संदेश भी दिया गया था। ભારત દેશની અંદર આજે લોકશાહીનો મહાપર્વ ઉજવાઈ રહ્યો છે અને એ મહાપર્વ ઉજવણીના ભાગરૂપે પારડી તાલુકાના પોણિયા ગામના બૂથ નંબર 31માં અમે સૌ 101 થી પણ વધુ મહિલાઓ ન્યૂ વોટર્સ અને ભારતીય પરંપરાને સાથે લઈ ભારતીય પરંપરા એટલે કે તમે સમજી શકો છો કે અમે સાફો પહેર્યો છે, બધાએ સ્વૈચ્છિક પહેર્યો છે અને બધા જ બહેનો સવારે 5:30 વાગ્યાથી એકત્રિત થઈ 6:30 વાગે મતદાન મથક પર પહોંચી બધા મતદાન કરી રહ્યા છે। બસ મારી એક જ નમ્ર વિનંતી છે, બધા જ આખા દેશભરમાં આપણા ગુજરાતભરમાં જેટલા પણ મતદારો છે બહાર નીકળો ફટાફટ અને તમારું મત આપો। जय भारत। वलसाड के प्रसिद्ध तीथल समुद्र तट पर तूफानी हालात बन गए थे। वलसाड का पौराणिक तीथल समुद्र तूफानी हो गया। तीथल बीच पर 8 से 10 फीट ऊंची लहरें उठी और समुद्र की लहरें बीच पर बने वॉकवे तक आ गई। तो वहीं पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र की लहरों का आनंद लेते हुए नजर आए। पर्यटक खतरनाक लहरों में तैरते हुए नजर आए। इस प्रणाली पर ध्यान आकर्षित करना तब आवश्यक हो गया जब समुद्र तट पर किसी भी एहतियाती उपाय के अभाव के कारण समुद्र तट पर जाने वालों का जीवन खतरे में पड़ गया। वलसाड जिला कलेक्टर ने अपनी पत्नी के साथ बीआरसी भवन में स्थित ग्रीन बूथ पर मतदान किया, तो वहीं पुलिस विभाग द्वारा बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाकर मदद भी की गई। वलसाड लोकसभा सीट पर सुबह से ही विभिन्न बूथों पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वलसाड जिला कलेक्टर ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिला कलेक्टर आयुष ओक ने अपनी पत्नी के साथ बीआरसी भवन में स्थित ग्रीन बूथ पर मतदान किया। मतदान करने के बाद जिला कलेक्टर ने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। सुबह से ही वलसाड जिले के मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। इसके साथ ही वलसाड के मतदान केंद्रों पर पुलिस द्वारा मतदाताओं की मदद की जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाया जा रहा है। अपनी ड्यूटी के साथ पुलिस विभाग के लोग मतदाताओं की मदद करते भी नजर आए। मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाताओं की मदद कर पुलिस जवानों ने मतदान करवाया। આજે સવારથી જ વલસાડ જિલ્લામાં સારું એવું મતદાન શરૂ થયું છે। 7 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધી આપણે 28% કરતાં વધારે મતદાન ઓલરેડી થઈ ગયું છે અને મોટી સંખ્યામાં લોકો અત્યારે મતદાન મથક ઉપર આવે છે। તો મારી ફરી બધા મતદારોને ખાસ લાગણી છે કે મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા માટે આવો અને લોકશાહીને વધારે શક્તિશાળી બનાવવા માટે પોતાનું યોગદાન આપો। જે લોકો નોકરિયાત હોય અને એવી જગ્યા કામ કરતા હોય કે રજા મળી શકે એમ ન હોય તો એવા મતદારો પણ બપોરે તડકો હોવા છતાં પણ લંચ બ્રેકમાં ટાઈમ કાઢીને મતદાન માટે આવવું જોઈએ। યુઝ્યુઅલી બપોરના સમયમાં બિલકુલ ગીર્દી હોતી નથી એટલે એનો પણ લાભ આવા લોકોએ લઈ શકે છે। અન્યથા બાકી કારખાનાઓમાં અને જુદા એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ્સમાં આજના દિવસે રજા આપેલી છે એટલે તમામ શિફ્ટ્સ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા રીઓર્ગનાઇઝ કરવામાં આવેલી છે। તો મારી બધા લેબરને પણ વિનંતી છે કે જે મતદાર મતદાર તરીકે નોંધાયેલા હોય એ અચૂક આવીને મતદાન કરે। ખાસ મહિલા મતદારો, દિવ્યાંગ મતદારો અને 85 વર્ષ કરતાં વધારે ઉંમરવાળા મતદારો માટે કમિશનની જુદી જુદી ગાઈડલાઇન્સથી આપણે ખાસ સુવિધાઓ ઊભી કરેલી છે તો એનો પણ લાભ દરેક જણા લે। કદાચ કોઈ દિવ્યાંગ મતદારને કે 85 વર્ષ ઉપરના મતદારને મતદાન મથકે આવવામાં તકલીફ હોય તો એ સ્થાનિક પ્રશાસનનો સંપર્ક કરી ફેસિલિટીનો સરકારી ફેસિલિટીનો પણ ઉપયોગ કરી શકે છે। ધન્યવાદ। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दानह लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कलाबेन डेलकर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वलसाड डांग लोकसभा चुनाव में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने अपने परिवार के साथ वापी में मतदान किया। वलसाड के धमदाची में नौ दुर्गा के प्रतीक समान 9 महिलाओं ने प्रथम मतदान किया। वलसाड विधायक भरत भाई पटेल ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ।
देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।